नफ्स कैसे कमज़ोर होता है, तो ये किसी एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, किसी माहिर से पूछना चाहिए कि इसकी कमज़ोरी कैसे होगी। हमारी बदनी अमराज के लिए या सेहत के लिए हम जो बदन के माहिरीन हैं, तिब्बी माहिरीन हैं, उनसे पूछते हैं। अब रूहानी माहिरीन से पूछें कि ये नफ्स बड़ा तगड़ा है, इसको कैसे सही करना है। अल्लामा इकबाल अलैह रहमा जिस शख्स को अपना मुर्शिद मानते हैं और कहते हैं मेरी अंदर की बीमारियों का इलाज जिस शख्स ने किया है वो मुल्ला जलालुद्दीन रूमी है। तो जलालुद्दीन रूमी एक मुआलिज का पता देते हैं। बाज़ बात हमें कोई मसला होता है तो हम किसी अपने डॉक्टर दोस्त से पूछते हैं कि यार आपकी नज़र में कौन सा अच्छा डॉक्टर है जो हमारे इस मर्ज़ के लिए हो, कि डॉक्टर आगे जिस डॉक्टर का पता बताएगा फिर वो बाकमाल ही होगा ना। तो आम आदमी तो हो सकता है किसी अताई का पता बता दे, वो कहता है मुझे फलां जगह से दम करवाया, मुझे इससे दाम आ गया, तो हम दम करवाने भाग जाएंगे। ये ऐसे ही होता है ना कि लोग वक्त ज़ाया कर देते हैं इन चक्करों के अंदर और बीमारी के मुंह में। वक्ती तौर पे थोड़ा सा नफसियाती तौर पे वो ठंडे हो जाते हैं, जब उन्हें कोई दम शम हो जाता है तो वो कहते हैं ना मैं ठीक हूँ, लेकिन बीमारी अंदर फैलती रहती है, वो डॉक्टर के पास जाते नहीं बराबर और फिर बीमारी इतनी फैल जाती है फिर इलाज नहीं होता। तो जब वो थोड़ा सा उनको रिलीफ मिलता है उनके नफ्सियात की वजह से तो वो शोर करने लग जाते हैं मैं बड़ा बेहतर हो गया हूँ, और औरतें कहती नहीं भैना मैं तो ठीक ही हो गई। तो वो नतीजा क्या होता है कि बीमारियां फैलती हैं और बाकी लोग भी इस तरह चल पड़ते हैं। तो ये एक अजीब रंग और अजीब ढंग होता है। तो ये बात जहन में रखें कि जब किसी भी बीमारी के हवाले से माहिर से पूछा जाए तो वो सही मशवरा देगा। आम आदमी अपने अंदाज से बात करते हैं, तो किसी डॉक्टर से पूछें कि जनाब इस शोबे का डॉक्टर क्या, तो वो सही डॉक्टर बताएगा। अब माहिर से पूछा गया, माहिर भी कौन है? जिसको इकबाल ने भी अपना मुर्शिद माना, और इकबाल ने जिसको अपना मुर्शिद माना वो मुर्शिद ही होगा ना। अल्लाह अकबर। तो वो इकबाल फरमाते हैं एक मुर्शिद का पता देते हैं अल्लामा रूमी का, और रूमी आगे एक मुर्शिद का पता देते हैं। हफ्त शहरे इश्क रा अत्तार गश्त माँ हनूज अंदर खमे यक कूचाम। शेख फरीदुद्दीन अत्तार के बारे में हज़रत रूमी कहते हैं कि ये वो शख्स है कि जो इश्क के सातों शहर घूम चुका है। और हज़रत रूमी कहते हैं कि मैं पहले शहर की पहली गली के कोने पे खड़ा हूँ। अब शेख फरीदुद्दीन किस मर्तबे के शख्स हैं? तो उनसे पूछिए कि आप माहिर हैं, इकबाल का मुर्शिद भी आपकी दहलीज पे खड़ा है, तो आप बताइए ये नफ्स का इलाज क्या हो? तो शेख फरीदुद्दीन फरमाते हैं आओ मैं तुम्हें बताऊं इस नफ्स का इलाज कैसे करना है। चूँकि ये नफ्स का इलाज इन लोगों के पास है। बाज फकीरां किसे नहीं मारिया, बाहू जालिम चोर अंदर दाहू, ये इन लोगों का ही काम है कि इसका इलाज करें। तो शेख फरीदुद्दीन फरमाते हैं नफ्स नतवा कुश इल्ला बासे चीज़ बात गोयम यादगीरश ए अजीज़। नफ्स नहीं मरता, लेकिन अगर तेरे पास 3 असले मौजूद हैं तो फिर इसको काबू करना मुश्किल भी नहीं है। वो 3 असले कौन से हैं ज़रा सुन लीजिए, और इस नीयत से सुनिए कि हम इस माह सियाम में इस पर अमल करेंगे और अपने नफ्स पे काबू पाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये तकरीर महज तकरीर नहीं होनी चाहिए कि मैं आके हर साल कोई बात सुना दूँ और आप हर साल सुन लें, तो इससे क्या फ़ायदा होगा अगर हम अमल नहीं करेंगे। तो इस नीयत के साथ सुने कि ये एक माहिर रूहानियात के माहिर ने हमें ये मशवरा दिया है कि अपने नफ्स का इलाज कैसे करें। तो कहते हैं नफ्स नहीं मरता मगर 3 असले हों तो ठहरता भी नहीं है। पहला असला खंजर खामोशी, खामोशी का खंजर। दूसरी बात शमशीर जू, भूख की तलवार। और तीसरी बात नेज़ाए तन्हाई और तरके हुजूर, और एक तन्हाई का नेज़ा। कहते हैं 3 असले अगर तुम्हारे पास हैं तो ये नफ्स काबू में आ जाएगा। खामोशी का खंजर, भूख की तलवार और तन्हाई का नेज़ा। एक दुश्मन बंधा हुआ है, 3 असले लेके दूसरे दुश्मन पे टूट पड़ो। माह सियाम में भूख तो पहले ही काटनी है, लिहाजा ये जो है वो भूख का हथियार भी उसके ऊपर जो है वो कारगर हो गया। अब खामोशी भी इख्तियार करें, कोई फजूल बात अपनी ज़ुबान पर अदा न होने दें। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर तुमसे कोई उलझे, कोई लड़े,
کوئی بحث کرے تو تم اسے کہہ دو انی صائمن، جا بابا معاف کر میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس طرح اس کو ٹال دو کہ جو ہے وہ انی صائمن، میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑنا چاہتا، میں نہیں کوئی فضول بات کرنا چاہتا، میں کوئی بے مقصد بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن فرمایا جو جھوٹ اور جھوٹے اقوال اور اعمال نہیں چھوڑتا ہے اس کے بھوکے اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو خاموشی اختیار کی جائے۔ اور تیسری چیز العافیت فی العزلہ، تنہائی میں عافیت ہے، اور یہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں فقیر کے لیے بہترین جگہ مسجد ہے یا پھر اپنے کامل شیخ کی صحبت ہے، اور تیسری چیز تنہائی ہے، اور چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کی اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا بازار میں دیر سے جاؤ، جلدی واپس آ جاؤ، مسجد میں جلدی جاؤ، دیر سے واپس آؤ۔ تو بہترین جگہیں مساجد ہیں۔ کامل پیر اگر کسی کو مل جائے، آج تو اس دور میں کامل کا تلاش کرنا بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن جن لوگوں کے انفاس کی خوشبو سے دلوں کی تربیت ہوتی ہے وہ مفقود نہیں ہوئے، اگرچہ تھوڑے ہیں، اگر طلب سچی ہو تو مل ہی جاتے ہیں۔